चलिए, तो अब हम इकाई 1 ठोस अवस्था के अपने अगले शीर्षक पर आते हैं। ये शीर्षक अत्यंत महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में इस शीर्षक पर आधारित प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो शीर्षक का नाम है, जिसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं, आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाने वाले रस समीकरण मितीय दोष। ठीक है, आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाने वाले रस समीकरण मितीय दोष पर आज हम बात करेंगे। तो आयनिक क्रिस्टलों में जो रस समीकरण मितीय दोष हैं, उनको मुख्यतः दो प्रकारों में बांटते हैं। पहला शॉटकी दोष और दूसरा फ्रैंकल दोष। ठीक है, तो सबसे पहले देख लें कि ये दोष होते क्या हैं। ठीक है, इसमें मतलब शॉटकी दोष में इसमें बराबर संख्या में धनायन व ऋणायन के जालक बिंदु रिक्त होते हैं। ठीक है, मतलब जितने धनायन उतने ही ऋणायन। ठीक, और अगर हम फ्रैंकल दोष में बात करें तो इसमें कुछ धन आयन अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर क्रिस्टल में उपस्थित अंतराकाशी रिक्त स्थानों में चले जाते हैं। तो यदि धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाएं, तब उत्पन्न दोष शॉटकी दोष। और अगर कुछ धनायन अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल में ही उपस्थित अंतराकाशी रिक्त स्थान में चले जाएं, तो उसे हम कहेंगे फ्रैंकल दोष। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम यहाँ पर अगर इसको दर्शाते हैं, मान लीजिए ये जालक बिंदु है, और ये क्रिस्टल के जालक बिंदुओं की आदर्श अवस्था है। अगर हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया अंतरकण बल, जो इन जालक बिंदुओं पर उपस्थित रचक कणों को आपस में बांधे रखता है। ठीक है, अंतरकण बल वह बल होता है जिसके द्वारा रचक कण आपस में जुड़े रहते हैं, मतलब रचक कणों को आपस में जोड़े रखने वाला बल।
अब अगर ये आयनिक क्रिस्टल है मतलब दो प्रकार के आयनों से मिलकर बना है, तो ये मान लीजिए प्लस माइनस धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से ये रचक कण हैं जो बिल्कुल क्रम से, क्योंकि क्रिस्टल है क्रमबद्ध व्यवस्था होती है, तो रचक कणों की ये क्रमबद्ध व्यवस्था है ना। रचक कण अपने अपने जालक बिंदुओं पर हैं। तो अगर इस प्रकार की व्यवस्था है तो ये जो क्रिस्टल है ये आदर्श क्रिस्टल कहलाएगा। अब इसमें ये क्या है, जालक बिंदु है और इनके बीच में जो खाली जगह है ये क्या है, अंतराकाशी रिक्ति है। ठीक, तो फ्रैंक शॉटकी दोष जब उत्पन्न होता है तो सबसे पहले कुछ धनायन अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। जितने धनायन क्रिस्टल से बाहर जाते हैं उतनी बराबर संख्या में ऋणायन भी अपने क्रिस्टल जालक को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं और उनकी जगह खाली हो जाती है। इस खाली जगह को कहा जाता है कोटर। कोटर बनाते हुए बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं और दोष उत्पन्न हो जाता है। इस दोष को हम कहते हैं शॉटकी दोष। फ्रैंकल दोष में कुछ धनायन अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल में उपस्थित अंतराकाशी रिक्ति स्थान में आ जाते हैं और इस जगह में खाली हो जाती है, जिसको कोटर कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष दो प्रकार के रस समीकरण मिति दोष आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। अब ध्यान दें कि जो शॉटकी दोष है ये किस प्रकार के आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है और फ्रैंकल दोष किस प्रकार के आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। तो ए बी प्रकार के आयनिक क्रिस्टलों में शॉटकी दोष पाया जाता है। फ्रैंकल दोष भी ए बी प्रकार के आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। मतलब ये तो समानता होगी। दूसरी चीज, ये जो शॉटकी दोष है उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनकी समन्वयन संख्या उच्च होती है। उच्च वाले क्रिस्टलों में। और फ्रैंकल दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनकी समन्वयन संख्या निम्न होती है। समन्वयन संख्या निम्न वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, शॉटकी दोष जो है ये जिन क्रिस्टलों में पाया जाता है उनमें धन व ऋण आयनों के आकार लगभग बराबर होते हैं। मतलब जितना बड़ा धनायन होता है लगभग उतना ही बड़ा ऋणायन भी होता है। और फ्रैंकल दोष जिन क्रिस्टलों में पाया जाता है उसमें धन आयन का आकार ऋण आयन से छोटा होता है ना।
तो फ्रेंकल दोष उन्हीं क्रिस्टलों में पाया जाएगा जिनमें धनायन छोटा होता है और ऋणायन बड़ा होता है, जिससे धनायन आसानी से अंतराकाशीय रिक्ति में प्रवेश कर जाए। ठीक, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण लें, तो NaCl, KCl, CSCl, KBr, AgI आदि में ये दोष पाया जाता है। कौन सा? शॉटकी दोष। और फ्रेंकल दोष ZnS, AgCl, AgBr, AgI आदि क्रिस्टलों में पाया जाता है। अब हम इन दोषों के परिणाम पर आए, परिणाम की चर्चा करें कि शॉटकी और फ्रेंकल दोष उत्पन्न होने से क्रिस्टलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शॉटकी दोष पर पहले बात करते हैं। जब शॉटकी दोष उत्पन्न होता है तो क्रिस्टल का घनत्व, जालक ऊर्जा और साथ ही साथ में स्थायित्व कम हो जाता है। और जब फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है तो क्रिस्टल का स्थायित्व घटता है तथा परावैद्युतांक ये बढ़ जाता है। स्थायित्व घटता है और परावैद्युतांक बढ़ता है। ठीक है, और बात करें तो शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल विद्युत का चालक हो जाता है। तो फ्रेंकल दोष के कारण भी क्रिस्टल विद्युत का चालक हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आयनिक क्रिस्टलों में शॉटकी व फ्रेंकल दोष मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, शॉटकी दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनकी समन्वयन संख्या उच्च होती है। फ्रेंकल दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनकी समन्वयन संख्या निम्न होती है। शॉटकी दोष में धनायन और ऋणायन दोनों के आकार लगभग बराबर होते हैं, जबकि फ्रेंकल दोष में धनायन छोटा होता है और ऋणायन बड़ा होता है। एक चीज और ध्यान रखना है कि AgBr जो है, AgBr में शॉटकी व फ्रेंकल दोनों ही प्रकार के दोष पाए जाते हैं। मतलब इसमें शॉटकी दोष भी देखने मिलता है और फ्रेंकल दोष भी देखने मिलता है। ठीक है, तो ये रहा शॉटकी और फ्रेंकल दोष। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर प्रश्न आते रहते हैं, इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब हम अगले शीर्षक पर बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।